नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि यादव, हरियाणा से। और आप एक बार फिर मेरे साथ हैं स्टोरी टाइम 2.0 पर। धोखा, छल, ये शब्द हम इंसानों के लिए बने हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही धोखा, यही छल कोई ऐसी ताकत करने लगे जिसे आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एक ऐसी शक्ति जो आपके सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद इंसान का रूप लेकर आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक प्राणी का जिक्र करते थे जिसे ना तो भूत कह सकते हैं, ना प्रेत, ना जिन। वो इन सब से परे है। एक ऐसी शैतानी ताकत जो अपना रूप बदल सकती है, आपकी आवाज की नकल कर सकती है और आपको ऐसे भ्रम में डाल सकती है कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं। उसे कहते हैं छलावा। आज की कहानी एक ऐसे ही छलावे की है। ये आप बीती मुझे विकास ने भेजी है, जो अपने गांव में हुई एक घटना के बाद आज तक किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाता। उसने कहा था, रवि भाई, लोगों को मेरी कहानी सुनाओ ताकि वो जाने कि सबसे बड़ा डर अनजाने का नहीं, बल्कि अपनों के भेष में छिपे किसी और का होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई बैठा है तो एक बार उसे ध्यान से देख लीजिए। क्या वो सच में वही है जिसे आप जानते हैं। मेरा नाम विकास है और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में पला बढ़ा मेरे लिए भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों की बातें थी। पर पिछले साल गर्मियों में मुझे अपने पुश्तैनी गांव बेलवन जाना पड़ा। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी और वो मुझसे मिलना चाहते थे। मेरा गांव आज भी वैसा ही था, पिछड़ा हुआ, शांत और सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी में डूब जाने वाला। गांव के चारों तरफ घने जंगल और खेत थे। मैं पहुंचा तो दादाजी मुझे देखकर खुश हुए, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उस रात जब मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां आ तो गया है, पर एक बात का ध्यान रखना। सूरज ढलने के बाद कभी अकेले घर से बाहर मत निकलना। और अगर कोई अपना, कोई जानने वाला भी तुझे बुलाए तो जब तक उसकी परछाई ना देख ले, उसकी आवाज पर यकीन मत करना। मैंने ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी, हंसकर पूछा। मजाक नहीं है ये, उन्होंने गंभीरता से कहा। इस गांव के जंगल में छलावा बसता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है और आपको ऐसे भ्रम में डाल सकता है कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं। उसे कहते हैं छलावा। मैंने उनकी बात को उनकी बीमारी और बुढ़ापे का वहम समझकर टाल दिया। अगले दिन मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त मोहित से हुई। हम सालों बाद मिले थे। हमने खूब बातें की, पुरानी यादें ताजा की। शाम हो रही थी, सूरज लगभग डूब चुका था। मोहित बोला, चल यार, खेतों की तरफ एक चक्कर लगाकर आते हैं, ताजी हवा लगेगी। मुझे दादाजी की बात याद आई, पर मोहित साथ था तो मैंने सोचा कि अकेले तो हूं नहीं, चल कहकर मैं उसके साथ हो लिया। हम गांव के बाहर खेतों की तरफ निकल आए। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हम बातें करते हुए काफी दूर निकल आए। तभी मोहित बोला, यार 2 मिनट रुक, मैं जरा होके आता हूं। और वो पास के गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों में घुस गया। मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, मोहित बाहर नहीं आया। मोहित, ओए मोहित, कहां रह गया? मैंने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे हल्की सी घबराहट होने लगी। अंधेरा घिर चुका था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं उसे ढूंढने के लिए जैसे ही गन्ने के खेत में घुसने वाला था कि वो बाहर निकल आया। सॉरी यार, पेट खराब था, उसने हंसकर कहा। मैंने राहत की सांस ली। डरा दिया था तूने, चल अब वापस चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। चलना, आगे नदी की तरफ चलते हैं, चांदनी रात है, मजा आएगा। उसका यह कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मोहित हमेशा से अंधेरे से डरता था और अब वो मुझे और अंधेरे में ले जाने की बात कर रहा था।
उसका हाथ भी कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा था, जैसे बर्फ का हो। नहीं यार, देर हो रही है, दादाजी चिंता करेंगे, मैंने कहा। अरे कुछ नहीं कहेंगे तेरे दादाजी, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान वो वैसी नहीं थी जैसी मैं जानता था। वो खिंची खिंची सी लग रही थी और चांद की हल्की रोशनी में मुझे एक पल के लिए लगा कि उसकी आंखों में एक हल्की सी लाल चमक है, ठीक वैसी ही जैसी थंबनेल में उस आदमी की आंखों में है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दादाजी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। चल ना, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। उसकी पकड़ अब बहुत मजबूत हो गई थी। तभी मुझे गन्ने के खेतों के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। विकास, बचा ले मुझे, मैं यहां हूं। वो मोहित की आवाज थी, डरी हुई, कांपती हुई। मैं जम गया। अगर असली मोहित अंदर है तो ये मेरे साथ कौन खड़ा है? मैंने डरते डरते अपने साथ खड़े मोहित की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी मोहित का ही था, पर उसकी आंखों की वो लाल चमक अब और बढ़ गई थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। पहचान लिया, उसने अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक गहरी खुरदुरी और भयानक आवाज में फुसफुसाया। मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और गांव की तरफ भागा। कहां जाएगा बचकर? मेरे पीछे से वो भयानक हंसी गूंजी। मैंने पलट कर नहीं देखा। मुझे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर दौड़ रहा हो। मैं भाग रहा था और गन्ने के खेतों से असली मोहित के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। भाग, वो छलावा है, भाग। मैं रोता हुआ गिरता पड़ता अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दादाजी ने दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर वो सब समझ गए। उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से उस छलावे की भयानक हंसी और दरवाजे को खरोचने की आवाजें आ रही थीं। उस रात हम सबने जाग कर बिताई। अगली सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ गए तो मोहित उन्हें गन्ने की खेत में बेहोश मिला। उसके शरीर पर कई जगह खरोंचों के निशान थे और वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बताया कि जब वो खेत में गया तो किसी ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। मैं उसी दिन वो गांव छोड़कर वापस शहर आ गया। दादाजी भी कुछ महीनों बाद गुजर गए, लेकिन वो छलावा, वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। आज भी जब मैं किसी दोस्त से मिलता हूं तो बात करने से पहले एक पल के लिए उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता हूं, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें वो हल्की सी लाल चमक तो नहीं है। वो डर आज भी मेरे अंदर है कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं कहीं वो कोई और तो नहीं। तो दोस्तों, ये थी विकास की कहानी। एक ऐसा खौफ जो आपको अपनी ही साय से डरा दे। यह हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से बिल्कुल परे हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं रवि मिलता हूं आपसे अगली बार एक और अनसुनी अनकही दास्तान के साथ। तब तक अपने आसपास नजर रखिएगा। शुभ रात्रि।